अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार और ये है आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको पूरे हफ्ते की हम ख़ास खबरें दिखाते हैं ताकि आप पूरी तरह बाखबर रह सकें। कॉस्मोपॉलिटन में मैं आपको कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की ख़ास खबरों से आगाह करती हूँ। लेकिन आज के कॉस्मोपॉलिटन में आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मालूमात भी मिलेंगी। और कॉस्मोपॉलिटन के इस सफ़र में मेरा साथ देंगी लाहौर से सना ताहिर। जी सना, क्या खबरें हैं इस हफ्ते की लाहौर से? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब और सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। शहर लाहौर में कई अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। मजहबी इज्तिमा पर कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी से खुसूसी गुफ्तगू। और इस्लामाबाद से मेरा साथ दे रही हैं रजिया खान। जी रजिया खान, क्या अपडेट है शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की? शुक्रिया कुरतुलैन। नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए लाई हूँ शहर इक़्तिदार की अहम तरीन खबरों का अहवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की चंद अहम खबरों पर। कोरोना वायरस से बच्चों को महफूज रखने के लिए विफाकी वजारत तालीम का अहम फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इम्तिहानात जून तक मौखर। मशहूर अरबी डिश मंदी अब इस्लामाबाद में भी दस्तयाब। कोरोना वायरस से बचाव, सेनेट मुलाजमीन को 3 अप्रैल तक छुट्टियां दे दी गईं। नेशनल IT बोर्ड की बेहतरीन काविश, दुरुस्त दाम एप्लीकेशन तैयार। अब बाजार जाने की जरूरत हुई खत्म, घर बैठे मंगवाएं सब्जियां और फल। जी नाजरीन, आइए जानते हैं कराची की इस हफ्ते की खास खबरें। कराची में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का एक्शन जारी। उधर कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। दूसरी जानिब दुआ मंगी अगवा में मुलव्विस मुजरिमान पकड़े गए। और कोरोना वायरस की वजह से कराची स्टॉक मार्केट भी हलचल का शिकार हो गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जान ली। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी एक बड़ी ही खास शख्सियत से जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी एक खास मकाम रखते हैं। हम इस शख्सियत से बड़े ही अहम मौजू पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप इस शख्सियत के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब हो रहे होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे ख़ास मौजू के बारे में बताना चाहती हूँ। नाज़रीन, हमारा मौजू है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे शानदार बना सकते हैं, इनकी सेहत की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे अपने ख़ास मेहमान वन एंड ओनली शहजाद रॉय से। ये ना सिर्फ एक सिंगर के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के हवाले से भी इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के नाम से पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से बहुत ही अहम खिदमात हैं। इनके खिदमात के एतराफ़ में इन्हें 2005 में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। शहजाद रॉय इस वक्त UNODC में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ये 2018 में वियना कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि अपने बच्चों को आयरन की कमी के मसले में कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। शहजाद साहब, ये बताइए, आपके ख्याल में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा कितनी ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि वो जो स्कूल जाएँ तो ऑब्वियसली थके हुए ना हो, अपने स्पोर्ट्स में भरपूर हिस्सा लें, पढ़ाई में भरपूर हिस्सा लें और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको आगे आने की। और अगर वो जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर अगर नहीं सेहतमंद होंगे तो ज़िंदगी दौड़ में पीछे रह जाओ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये बताइए कि वालिदैन इस हवाले से क्या कर सकते हैं कि इनके बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो है वो अच्छी रहे, और आपके ख्याल में सेहत बख्श ग़िज़ा इस मकसद को पूरा करने में कितना अमल दखल रखती है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ग़िज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों की डाइट पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, उनको मिनरल्स और वाइटामिन देने चाहिए। आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप वैसे ही दिखते हैं जो आप खाते हैं।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ بچوں کی بیکاز گروئنگ ایج ہوتی ہے تو اس میں ان کو بہت ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جو میں سنتا رہتا ہوں وہ بچوں میں آئرن کی کمی کا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم آئرن کی کمی بچوں کے اندر نہ ہو. ایک منٹ شہزاد صاحب, آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے آئرن ہی سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں اگر. دیکھیں اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں بچوں میں آئرن کی کمی بہت زیادہ ہے اور اس کی تعداد بہت بڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, اس ڈائلاگ کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک نیشنل ڈبیٹ بنانی چاہیے تاکہ پریولیج انڈر پریولیج دونوں کو یہ سمجھ آئے کہ بچوں کے اندر آئرن کی کمی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ڈبیٹ شروع ہوگی, بات چیت شروع ہوگی جیسے آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں, اسی طریقے سے بات آگے بڑھے گی. شہزاد, آپ نے کہا کہ آئرن کی کمی کو ہم نے نیشنل ایشو سمجھ کر ڈیل کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اسے قومی سطح پر ڈسکس کیا جائے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح سنا ہے. اب کافی ریسرچ اس پر آ چکی ہے کہ آئرن کی کمی بہت ڈینجرس ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں بچوں میں بہت زیادہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈائلاگ کرنے کی بات کی, نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر. اور کیونکہ اگر نیشنل ڈبیٹ یہ نہیں ہوگی تو ماں باپ اس کو سیریس ہی نہیں لیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم نیشنل ڈبیٹ بنائیں, لوگوں سے کہیں, جو نیوز اینکرز ہیں, آرٹیکلز جو لکھتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ اس پر بات کریں تاکہ ماں باپ تک یہ بات پہنچے. اور بیکاز وہ سب سے پہلا انٹریکشن ہے بچوں کا اور وہی ان کے کیئر ٹیکرز ہیں. تو آئی تھنک ان کو کنونس کرنے کے لیے ایک نیشنل ڈبیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئرن کی کمی کا ایشو ایک نیشنل ایشو کیسے بن سکتا ہے؟ یہ اس لیے ایک نیشنل ایشو ہے کیونکہ ہمارے یہاں بچے اور یوتھ سب سے زیادہ ہیں, اور جو آج بچے ہیں کل انہوں نے اسی یوتھ میں کنورٹ ہونا ہے جو سب سے زیادہ ہیں. اور اگر آپ خود سوچیں کہ ہمارے ملک کی جو بچے ہیں, جو یوتھ ہیں, اگر وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوں گے تو کہاں سے سائنٹسٹ آئیں گے, کہاں سے ایجوکیشنسٹ آئیں گے, کہاں سے انوینشنز ہوگی اس ملک میں, کیسے کریٹیوٹی آگے آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے, کوئی بھی چیز جو ریلیٹڈ ہو بچوں اور یوتھ سے وہ نیشنل ایشو ہی ہونا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل ڈبیٹ کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی یوتھ میں کنورٹ کریں جو کہ پاکستان کو بہت آگے لے جائیں. اور ماں باپ کا اس میں سب سے بڑا رول ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں, کیونکہ اس کے ذریعے پورے پاکستان کا خیال کر رہے ہوں گے. جی, آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہت ضروری ہے. ہمیں آئرن کی کمی کے مسئلے کو چھوٹا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بچوں کی غذا میں آئرن کو لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو 6 مہینے کی عمر سے ہی اپنے بچوں کو بھرپور طور پہ آئرن دینا چاہیے, بیکاز منرلز اور وائٹامنز نہ دیے بغیر ہم بچوں کو کبھی بھی ایک زبردست یوتھ میں کنورٹ نہیں کر سکیں گے. تو آئرن کی کمی نہیں ہونی چاہیے, آپ اپنے بچوں کو آئرن دیں, آئرن کی کمی اب نہیں. جی تو ناظرین, آپ نے سن لیا کہ آئرن کی کمی اب نہیں. شہزاد, آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی ہی قیمتی باتیں بتائیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے شہزاد روئے کی باتیں سنی. آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کے مستقبل کو شاندار بنانا ہے, انہیں صحت مند رکھنا ہے. امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی. اور اب ہم بات کریں گے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں. اس وقت کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت ایکشن میں نظر آ رہی ہے. دوسری طرف دن بدن کرونا وائرس کی دہشت میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. صرف کراچی میں کرونا وائرس سے مزید 37 کیس سامنے آ گئے ہیں, جبکہ سندھ بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. کاروباری زندگی تقریباً معطل ہے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے ورکرز سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے غریب طبقے میں 20 لاکھ راشن بیگ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ اس مشکل کے وقت میں ان غریبوں کی مدد کی جا سکے. یہ راشن غریب خاندانوں کی 1 ماہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کیا جائے گا. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے ایکسپو سینٹر میں 10,000 بستروں پر مشتمل کرنٹینہ سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب PIA نے کراچی ایئرپورٹ ہوٹل کا 34 کمروں پر مشتمل بلاک کرنٹینہ بلاک میں تبدیل کر دیا ہے. یہاں پر بیرون ملک سے آنے والے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو رکھا جائے گا. ہوٹل کا یہ زون بقیہ ہوٹل سے الگ رکھا گیا ہے.
اس और एयरपोर्ट पे कोरोना के मुश्तबा मरीजों को 48 घंटों तक रखा जाएगा। अगर इस दौरान कोरोना वायरस के आसार नहीं मिलते तो मुश्तबा मरीज को घर भेज दिया जाएगा। बसूरत दीगर इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव और मजीद केसेस सामने आने के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस के ख़तरे से निमटने के लिए 6 अरब से ज़ायद रकम भी मुख्तस कर दी है ताकि कोरोना वायरस से निमटने के लिए अस्पतालों में बेहतर से बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा सकें। आखिर में नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोरोना से बचने के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। एहतियात करें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। आज के कॉस्मोपॉलिटन से कराची से मुझे इजाज़त दीजिए। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां सना ताहिर आपको बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू सना। वेलकम बैक। तो बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर की सबसे पहली स्टोरी की। खतरनाक कोरोना वायरस ने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक पंजाब में 384 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 78 केसेस मस्बत आए हैं। इस वक्त लाहौर के मेयो अस्पताल में कोरोना वायरस में मुब्तला 4 मरीजों का इलाज जारी है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाइस हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त करते हुए दफा 144 और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा शहर लाहौर समेत सूबे भर में मदारिस, कॉलेजेस और तालीमी इदारे, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए 5 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान कर दिया है। इजलास में मास्क और सैनिटाइजर जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म भी दिया गया। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहर लाहौर में जारी PSL सीजन 5 के फाइनल मराहिल को ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती इकदामात के साथ साथ जिंदा दिलाने लाहौर कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस हवाले से शोबिज इंडस्ट्री के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दोस्तों, कोरोना का ज़माना है, हाथ मिलाने से शर्माना है, आज से सलूट सलाम अपनाना है, 1 फुट के फासले से दिल पे हाथ लगाना है। इलाज से बेहतर एहतियात है। चंद चीज़ें हैं, उसका ख्याल रखिए। हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर अपने बैग में रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने से गुरेज करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स नजर आते हैं या आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो रहा है तो करीबी सेंटर में जाके जरूर अपना चेकअप कराइए। खास तौर पर अपने आप को अवॉइड कीजिए कि किसी ऐसी जगह पे ना लेके जाएं, किसी ऐसी भीड़ में, किसी ऐसे इज्तिमा में जहां लोगों का हुजूम हो। घर से बाहर गैर ज़रूरी मत निकलिए। ये हमारे लिए चैलेंज है, बिन हसल कौम ये चैलेंज है, और हम इंशाल्लाह ऐसी कौम है कि इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे और इस मुज़ी मर्ज को हम दफा कर दें। जब हम बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, बैग में हैंड सैनिटाइज़र रखें, दूसरों से ज़्यादा हाथ मिलाने से गुरेज करें और शिकायत की सूरत में अपने करीबी मालिक से रब्ता करें। दोस्तों, कोरोना वायरस का ज़माना है, हाथ नहीं मिलाना है। एहतियात करें, अपने आप को महफूज रखें और अपने प्यारों को भी। कि अपने हाथ आप साफ रखें। इसके अलावा भीड़ वाली जगहों पे जाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहाँ पे कौन मुतासिर है कौन नहीं है। तो जितना हो सके अपने घर में अपने प्यारों, अपने घर वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए। क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें, हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश करें और बचें जितना बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए मजहबी इज्तिमात के हवाले से शरई अहकामात क्या हैं? ऐसी मुहलिक वबा फैलने की सूरत में बाजमात नमाज और रिवायती अंदाज में मुसाफा के मुतालिक दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? इन मौज़ूआत पर हमारी रहनुमाई के लिए बात करते हैं चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब से। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आप कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा पर पाबंदी के बारे में
शरीयत क्या कहती है? डॉक्टर और तबीब हजरात ये कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो हाथ मिलाने की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहा जाए और वालेकुम अस्सलाम कहा जाए। सीने पे हाथ रख के बाज़ात जो है वो अदब एहतराम में हाथ रख लिए जाते हैं, तो ये कोई गैर इस्लामी अमल नहीं है कि अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो कोई गैर इस्लामी अमल नहीं होगा, ये मुस्तहब है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम कहें, ये दुआ भी है और इसका अजर भी है, सवाब भी है। और जब डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं और इस मर्ज़ को चूँकि ये बताया जा रहा है कि ये हाथों से फैलता है, तो फिर इसमें एहतियात करने में कोई हरज नहीं है। तो मौलाना साहब, इंसदादे कोरोना इकदामात के तौर पर बहुत से लोग हाथ ना मिलाने को गैर इस्लामी तस्वुर करते हैं। क्या ऐसी वबा के दौरान रिवायती अंदाज में मुसाफा ना करना गुनाह का सबब हो सकता है? पाकिस्तान में कतन इस वक्त ऐसे हालात नहीं हैं कि हम मसाजिद को बंद करें और नमाज बाजमात जो है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। इंशाअल्लाह देखें, असल चीज़ अल्लाह से ताल्लुक़ है और ये आफत भी अल्लाह ताला की तरफ से आई है, हमारे अमाल का नतीजा है। और अल्लाह से रुजू करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मसाजिद के अंदर जो एहतियाती तदाबीर कही गई हैं उसका एहतमाम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। जो बड़ी मसाजिद हैं जिनके सहन मौजूद हैं उसमें बाहर नमाज अदा की जाए और लोग घरों से वज़ू करके आएँ। वज़ू खाने जो हैं, तहारत खाने, उनमें भी बहुत एहतमाम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं हैं कि जिनमें हम कहें कि मसाजिद बंद कर दी जाएं या जमात जो है के साथ नमाज अदा न की जाए। ठीक है। अच्छा, हाल ही में सदर पाकिस्तान के साथ आपकी मुलाकात हुई है। हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मजीद क्या इकदामात कर रही है? मुमलिकत चीन का दौरा करके आए थे, उन्होंने फ़ोन किया और सारे हालात बताए हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत जो है और आवाम दोनों मिलकर इस पर वबा पर काबू पा सकते हैं। हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना है। बहुत सी चीज़ें हैं, कोताहियाँ हुई हैं। कौन लोग थे जिन्होंने ज़ायरीन को तफ्तान बॉर्डर से निकाला, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत में एक शख्स ऐसा है जिसका नाम सदर डॉक्टर आरफ अलवी है, जो मुसलसल सियासतदानों से, उलमा से राब्ते में है और उनकी कोशिश है और वो हिफाजती तदाबीर और इक़दामात भी बता रहे हैं। और चीन की जो सूरत हाल हुई उसका भी उन्होंने बताया। वो पुरुमीद हैं और हम सब पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह इस वबा पर हम बाहमी इत्तेहाद से, इत्तिफाक से काबू पाएंगे। एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार किया जाएगा, एक दूसरे के साथ ताउन भी किया जाएगा। और हमने पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने भी अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 137 तक जा पहुंची। उनमें से 15 अफराद का ताल्लुक शहर लाहौर से है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अवाम से अगले 2 रोज घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि सूबे में हालात कंट्रोल में हैं, लॉकडाउन नहीं कर रहे, शहरी एहतियात करें। पंजाब हुकूमत ने हफ्ते की रात 9 बजे से 2 रोज के लिए सूबे भर के शॉपिंग मॉल्स और सियाहती मकामात बंद कर दिए। पंजाब में तमाम शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और जो सियाहती जगह हैं वो 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए आज रात 9 बजे से मंगल सुबह 9 बजे तक बंद की जा रही हैं। शहर लाहौर में मेडिकल स्टोर, सब्जी मंडी, किरियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं की जा रही। बेकरीज, दूध की दुकानें, पोल्ट्री की दुकानें खुली रहेंगी। दूसरी जानिब वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों पर जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी किया जा रहा है। जी जनाब, तो इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन बस इतना ही। लाहौर से मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया।
वेलकम बैक। थैंक यू सना। नाजरीन, बढ़ते हैं शहर इक़्तिदार की पहली खबर की जानिब। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मुल्क भर में 1 जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शफ़क़त महमूद का कहना था कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस मिलने जुलने से ज्यादा फैलता है, इसलिए इज्तिमा से परहेज करना जरूरी है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि तालीम का शोबा हम सब के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को यही तशवीश है कि बच्चों की हिफाजत की जाए, इसलिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत का पहला फैसला तालीमी इदारों को बंद करने का था। चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम मजीद सख्त करते हुए 50 साल से जायद उम्र और बीमार मुलाजमीन को 3 अप्रैल तक छुट्टियां दे दी गईं। तमाम सेनेट मुलाजमीन के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके तहत सेनेट मुलाजमीन को 3 अप्रैल तक नई हिदायत पर फौरी अमल करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटेरिएट के औकाते कार में तब्दीली कर दी गई। सेनेट ऑफिस के मुलाजमीन 9 से 2 बजे तक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खालिद साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट का सेनेट मुलाजमीन की रुखसत और औकाते कार में तब्दीली का फैसला करना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अच्छा इक़दाम है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें जी, क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तो वक्त से पहले ही जो है मुलतवी कर दिए गए थे, और सेनेट में भी इसी तरह हुआ, लेकिन जो हदायतनामा चेयरमैन सेनेट की जानिब से एक नया जारी किया गया है, उसमें तमाम मुलाजमीन को उसका पाबंद किया गया है, जबकि सेनेट मुलाजमीन को जो 3 अप्रैल तक नई हिदायत आई है उस पर फौरी तौर पर अमल करने की हिदायत की गई है। इसमें जो खास कर बात है वो 50 साल से जायद उम्र के बीमार मुलाजमीन को जो है वो 3 अप्रैल तक छुट्टियां दे दी गई हैं, और चेयरमैन सेनेट ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि जो एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं उनको मतबादल ड्यूटी करने की भी हिदायत की गई है, और उनकी जो हाजिरी है उसको भी यकीनी बनाने की बात की गई है। लेकिन साथ साथ जो ईवान बाला में खवातीन मुलाजमीन हैं उनको दफ्तर से इस्तिस्ना दे दिया गया है, और ये कहा गया है कि खवातीन अगर कोई जरूरी काम हो तो वो घर से भी कर सकती हैं, लेकिन ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इस तरह उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में आगाह कर दिया गया है। जबकि जो सेनेट मुलाजमीन हैं उनके जो टाइमिंग्स हैं, उनके जो औकाते कार हैं ऑफिस के, उसमें भी तब्दीली की गई है, और अब मुलाजमीन जो है वो सुबह 9 से 2 बजे तक जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लेकिन इसमें जो खास बात है वो हमेशा ये होती है कि सेनेट का इजलास शाम के वक्त होता है, लेकिन इस बारे में अभी कोई खास हदायत सामने नहीं आई कि अगर शाम का इजलास होगा तो फिर इन मुलाजमीन की क्या सूरत हाल होगी, टाइमिंग क्या होगी। फिलहाल सुबह के लिए सुबह 9 बजे से 2 बजे तक के लिए टाइमिंग रखी गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जहां तमाम इदारे चौकस और हमा वक्त तैयार हैं, वहीं नेशनल IT बोर्ड भी अपना किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। इस्लामाबाद के शहरियों से दरखास्त की जा रही है कि वो घर पर रहें और बाजारों का रुख ना करें। NITB की ऐप दुरुस्त दाम से घर बैठे सब्जियां मंगवाएं। ये ऐप क्या है और NITB कोरोना से लड़ने में शहरियों की किस तरह रहनुमाई कर रही है, पूछते हैं NITB के CEO शबाहत अली शाह से। शुक्रिया शबाहत साहब, ये बताइएगा कि NITB की ये ऐप दुरुस्त दाम किस तरह से काम करती है और इस ऐप के बनाने का मकसद क्या है? हाँ देखें, ये जो ऐप है ये हमने कुछ अरसे पहले लॉन्च की थी। इसका नाम दुरुस्त दाम ऐप है। दुरुस्त दाम से मतलब है वो सारी ख़रीदारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कॉन्टेक्स्ट में आप कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट रेट्स कंट्रोल्ड है, यानी कि DC रेट्स कंट्रोल्ड अशिया हैं इसमें सारी। हमने इसको सबसे पहले इस्लामाबाद में लॉन्च किया था। आई थिंक इस वक्त इसके जो करंट यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं, तकरीबन 17 से 18 हज़ार के करीब इस्लामाबाद के अंदर। और अब पिछले 30 दिन के अंदर इसमें जो यूज़र्स की और सब्सक्राइबर की जो एडिशन हुई है इट इज़ मोर देन 4000 हुई है पिछले सिर्फ 30 दिनों में। तो हमें इसका फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त मिला है कि लोगों को बड़ी अच्छी क्वालिटी की सब्जियां और फल जो है घर में डिलीवर हो रहे हैं विदिन 8 to 12 आवर्स ऑफ टाइम लैग। कि यानी जैसे अगर आप सुबह 12 बजे अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको 8 घंटे के अंदर अंदर वही ऑर्डर जो है घर में आपको इस्लामाबाद में कहीं पर भी हो तो आपको रिसीव हो सकता है। तो आई थिंक इस करंट सिनेरियो में कोरोना सिनेरियो के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अपने घर में रहकर मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आई थिंक ये ऐप जो है बहुत हेल्पफुल होगी। जी शबाहत साहब, NITB इसके अलावा कोरोना से लड़ने में किस तरह से मसरूफ़ अमल है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी तो हमारी शुरुआत है। हमने अभी सबसे पहले तो वेबसाइट लॉन्च की है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड जो कंटेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोवाइडेड कंटेंट है वो है, यानी कि जो कि हमारी इन्वायरमेंट हमारे मुल्क के हिसाब से जो ज़रूरी है काम करने, वो सब उस वेबसाइट पे मेंशन्ड है। उसको हमने अभी फ़िलहाल तो इंग्लिश में लॉन्च किया, उसका उर्दू लॉन्च हम 2-3 दिन के अंदर कर रहे हैं।
उसके अंदर एक चैट बॉट है. चैट बॉट आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है ऑटोमेटिकली जो आप पूछना चाहते हैं, और उसका वो मतलब फिक्स नहीं है, बड़ी इंटरैक्टिव है. उसके अलावा इसके अंदर एक डैशबोर्ड हमने बनाया है जो कि हम आवाम को, नौ शहरियों को एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज तक कितने टेस्ट्स हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और कितने लोग इफेक्टेड निकले हैं और उनकी लोकेशन एक्चुअली कहाँ है प्रोविंसेस वाइज. तो ये काम हम अभी कर चुके हैं. इसके अलावा हमने डेटा ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म्स भी इस्टेब्लिश किए हैं. 5 प्रोविंसेस में चीफ मिनिस्टर्स के अंडर फोकल पर्सनस जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, सीनियर लेवल फोकल पर्सन हैं जो कि डेटा की ऑथेंटिकेशन भी करेंगे प्रोविंशियल वाइज, और हम उसको फेडरल लेवल पे कंसोलिडेट करेंगे. ये सब काम हो चुके हैं. इसके अलावा हमारा ये भी प्रोग्राम है कि हम, बल्कि प्रोग्राम क्या वो भी हम रोल आउट कर चुके हैं कि जो हमारी ICT की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू गवर्नमेंट की सर्विसेज आप अप्लाई करते हैं, उसके अंदर एक कंप्लेंट का सेक्शन भी डाला है. गवर्नमेंट ने आपने सुना होगा कि DC इस्लामाबाद ने आज से कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया था कि जो फार्मेसीज़ जो स्टॉक पाइल करें मास्क की, उनकी रिपोर्टिंग होगी और उनसे पूछ-कुछ होगी कि अगर उन्होंने कोई स्टोरेज की है और उस स्टोरेज की वजह से या तो मास्क महंगे मिल रहे हैं या मास्क उस फार्मेसी से गायब हो गए हैं, तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होगा. तो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है इसके थ्रू आप कंप्लेंट इमीडिएटली लॉन्च कर सकते हैं जो कि सीधा DC के ऑफिस में लैंड करेगी और उस फार्मेसी के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होगा. तो वो काम किया हमने. इसके अलावा हमने अभी देख रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट के स्कूल्स कितनी देर तक बंद रहते हैं. हमारा ये भी प्लान है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और PTV की मदद से वो भी हम लॉन्च कर सकें ताकि बच्चे जो हैं बहुत देर तक स्कूल से जो बाहर हैं उन तक एजुकेशन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा सकें. तो ये कुछ प्लान्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा प्लान है. जैसे फॉर एग्जांपल ये भी सोच रहे हैं हम कि हम कोई कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्टेड को पेशेंट जो है वो एकदम उसकी तशखीस होती है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है और उसके बाद टाइम कम है, तो आप रिमोटली बैठ के अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर. तो वो सिस्टम भी हम बनाना शुरू कर दिए, वो भी बड़ी जल्द जो है वो प्रोडक्शन में आ जाएगा. जी बहुत शुक्रिया. पूरी दुनिया में चावल इंसानी ग़िज़ा का अहम हिस्सा माना जाता है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया और खाया जाता है. हर मुल्क की अपनी रिवायत और सकाफत होती है और इनके कल्चर की अक्कासी उनके खानों से ज़ाहिर होती है. चावल से तैयार करदा डिश जैसे बिरयानी और पुलाव तो मशहूर हैं ही, इनके खाने वाले पूरी दुनिया में हैं, लेकिन अरब ममालिक में चावल से तैयार करदा डिश मंदी बहुत मशहूर है. ये न सिर्फ अरब ममालिक में बल्कि इस्लामाबाद के रिहायशियों की भी पसंदीदा डिश बनती जा रही है. ये शहर इख्तिदार के लोगों की मशहूर डिश क्यों है, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट. पाकिस्तान के लोग चूज़ी हैं, इनको काफ़ी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे. पाकिस्तानी लोग जो चीज़ खाते हैं उसमें मसाले बहुत तेज़ होते हैं. ये अरेबिक डिश जो सी होती है ना, इसमें मसाला इंतहाई कम होता है. ये बड़ा हाइजीन फूड इस लिहाज से कहलाता है कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है वो भी ये खा सकता है क्योंकि ये बहुत लाइट सॉल्टी सा होता है और इसमें मिर्च नाम की कोई चीज़ डलती ही नहीं. मैंने ये प्लान किया कि ऐसी चीज़ लेके आनी चाहिए कि जो कि सफाई के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से बेस्ट और हाइजीन फूड हो कस्टमर के लिए. तो इस प्लान को मैं लेके चला. इस पे फिर मैंने वर्किंग की थोड़ी सी, UAE से मैंने थोड़ा सीखा और जब मैंने मंदी बनाना सीख ली वहाँ से, तो फिर मैंने मंदी को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया. एक तो अब मेरे पास वो डिश चल रही है जो कि हमारी प्योर अरेबिक मंदी होती है जो कि UAE में यूज़ की जाती है. उसके साथ हम लोग यखनी देते हैं सूप के तौर पे, एज एपिटाइज़र के तौर पे वो हम शुरू में दे देते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं. और साथ मंदी में बीफ, मटन, चिकन में तीनों में मैंने अवेलेबल रखी है. और एक मैंने अपनी रेसिपी फिर लॉन्च की है जो कि मंदी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए एक थोड़ा सा उसमें मसाला मैंने ऐड किया, लेकिन वो भी बहुत लाइट मसाले वाली है. तो ये एक चीज़ मैं इस तरीके से पाकिस्तान में लेके आया हूँ.
یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. نئی اہم خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنی میزبان رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.